ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, सभी भक्तों का स्वागत है श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला स्टडी कोर्स। लास्ट सत्र में हमने तीसरे अध्याय की चर्चा की थी और जहां पे हम अधूरा छोड़े थे, अद्वैत आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु करीबन 10 दिन तक रहे। रेगुलर संकीर्तन होता था, प्रसाद होता था, शाम को अगेन संकीर्तन होता था और सब भक्तगण अपने घर लौट कर जाते थे। तो यहाँ कृष्णदास कविराज कहते हैं कि करीबन अद्वैत आचार्य घर में चैतन्य महाप्रभु के उपस्थिति में 10 दिन तक फेस्टिवल के जैसा, महा उत्सव के जैसा रहा। हजारों हजारों भक्त चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आया करते थे, क्योंकि सब भक्तगण पहली बार दर्शन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत। उनके बालों को काटना, मतलब मुंडन किया हुए, फिर भगवे वस्त्र पहने हुए है, सिर्फ उपवस्त्र और कुछ है ही नहीं, कोई अलंकार नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिए है और किसी न किसी तरह से अद्वैत आचार्य के घर में पहुंच गए हैं नित्यानंद प्रभु के कारण, और 10 दिन तक महा उत्सव हुआ। तो उसी उत्सव की कंटिन्यूटी है, चर्चा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हम। प्रभाते आचार्य रत्न दोलाय चढ़ाए, भक्तगण संज्ञ आयला सची माता लाय। आचार्य रत्न मतलब चंद्रशेखर। यहाँ पे चंद्रशेखर को आचार्य रत्न कहा गया। ऑफ कोर्स अद्वैत आचार्य को भी आचार्य रत्न कहा जाता है। चंद्रशेखर आचार्य कई भक्तों के साथ और सची माता को पालकी में बिठाकर लेके आए। तो भक्तों को तो एडमिट और किया। ओके, सॉरी। तो सुबह चंद्रशेखर सची माता को पालकी में लेके आते हैं और कई भक्तों के साथ अद्वैत आचार्य घर में आते हैं। और सची माता जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करती है, उनके आंख में से पानी आने लगता है। चैतन्य महाप्रभु को इस अवस्था में कभी सची माता देखी नहीं होती है। मेरा पुत्र सन्यास लिया हुआ है, इतने सुंदर कपड़े पहनता था, इतने सुंदर घुंघरेलू बाल, गले में मोती की माला, हाथ में कंकण, पैरों में पैंजन। ये पहली बार सची माता देख रही है अपने पुत्र को इस दशा में, सन्यास के दशा में, मुंडन किए हुए है, और सिर्फ घुटनों तक का धोती कपड़ा पहने हुए और उपवस्त्र, सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है।
कई मतलब वहां पे कई मतलब चंद्रशेखर आचार्य के साथ कई भक्त, कई बालक, कई स्त्रियां, कई पुरुष कहाँ कहाँ से आते थे और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया करते थे। और अद्वैत आचार्य इन सभी की व्यवस्था, अद्वैत आचार्य के घर में आए हैं सब, चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर में रुके हुए हैं। इसलिए जितने भी भक्त आते थे अद्वैत आचार्य उनकी सबकी रहने की व्यवस्था किया करते थे, उनकी प्रसाद की भी व्यवस्था, सब व्यवस्था हो जाती थी। तो जैसे ही सची माता को देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, सची आगे पड़ीला प्रभु दंडवत हैया, कांडिते लागेल्या सची कोले उठाइया। चैतन्य महाप्रभु अपने माँ को देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कहा गया है, जो ही सची माता वहां पहुंची तो चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में दंडवत, दंड के समान गिरकर दंडवत प्रणाम किए और सची माता उनको गोद में लिए। इतने बड़े पुत्र को अपने गोद में लेकर बैठी, क्योंकि उनके आंखों में से इतना पानी निकलता था कि चैतन्य महाप्रभु का स्पष्ट दर्शन ही नहीं होता था। अपने निमाय को देखकर, ऑफ कोर्स सभी के लिए चैतन्य महाप्रभु होंगे, लेकिन सची माता के लिए वो अपने पुत्र है, निमाय है। चैतन्य महाप्रभु को सची माता प्रेम से निमाय बुलाती थी। क्या रीजन था निमाय बुलाने का? नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिए थे, इसीलिए निमाय। और पूरे गांव के सारे लोग निमाय पंडित से ही जानते थे चैतन्य महाप्रभु को। इसलिए सची माता, उनके आंखों में इतना पानी तो स्पष्ट से चैतन्य महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाती थी, इसलिए उसे नजदीक बिठाकर अपने गोद में लेकर उन्हें चूमने लगी। उनके चेहरे को चूमी, उनके गालों को चूमी, उनके माथों को माथे को चूमी, उनके बालों को चूमी, सभी जगह उनके कंधों को, उनके हाथों को सची माता चूमने लगी। आपको ये वात्सल्य भाव है। आप देखिए, जब भी हमारा एक छोटा पुत्र मेले में गुम जाता है, हम कितना व्याकुल हो जाते हैं, रात दिन सो नहीं पाते। और जब अचानक वो पुत्र मिल जाता है, उसे 2-3 थप्पड़ लगाते भी है और उसको चूमने भी लगते हैं। Isn't it? तो सची माता को ऐसा ही अनुभव हुआ, मेरा पुत्र गया, सन्यास लिया है, अब हमारे आंखों से दूर चला जाएगा, क्योंकि सन्यासी कभी घर में रह नहीं सकता। तो पहली बार सन्यास लेने के बाद सची माता अपने पुत्र को देख रही है, अपने पुत्र का दर्शन कर रही है, और वो भी कर नहीं पा रही है क्योंकि आंखों में इतने मतलब आंखों पूरा आंसू से भरा हुआ है। स्पष्ट उनका मुखड़ा दिख नहीं रहा है, उनका शरीर नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको नजदीक लेती है। चैतन्य महाप्रभु जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, उसको अपने गोद में बिठा लेती है, नजदीक लेती है, और आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। और इसी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु को सभी जगह चूम रही है सची माता। और इस वात्सल्य भाव को देखकर चैतन्य महाप्रभु भी रोते हैं, उनके भी आंख में से अश्रु आने लगते हैं। अंग मुछे मुख चुंबे करे निरीक्षण, देखिते न पाए आश्रु भरिल नयन। यस, पूरे नयन मतलब नयन, भरिल नयन मतलब आश्रु भरिल नयन का अर्थ है आंखों में आंसू थे और झर 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 गिर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो नजदीक से दर्शन करना चाहती है और चूम रही है चैतन्य महाप्रभु के अंगों को सची माता। कांदिया कहे न सची बाछारे निमाई, विश्वरूप सम ना करिए निठुराई।
हे निमाय, इतना निष्ठुर कैसे हो गया तू? तू भी विश्वरूप के जैसा हो गया। विश्वरूप निमाय के बड़े भाई है, सची माता के बड़े पुत्र है विश्वरूप, जिसकी हमने आदि लीला में चर्चा की है। विश्वरूप बिना कहे सबको छोड़कर बाल्य अवस्था में 11-12 ऐसा कुछ उम्र था, उस अवस्था में सभी को छोड़कर संन्यास लेते हैं, चले जाते हैं, और अपने माता पिता को या अपने भाई को, छोटे भाई को देखने तक भी नहीं आते। इतना कैसे निष्ठुर हो गया? अब तू भी ऐसा कर रहा है। इस तरह से सची माता कह रही है, सन्यासी है या पुनः ना दिल दर्शन, तुम्ही तैछे कैल मोर हई बे मरण। अरे तू भी तेरे बड़े भाई जैसा कर रहा है। वो दर्शन दे, मतलब देखने के लिए तक भी नहीं आया। मेरे पिताजी का हाल क्या है, मेरे माँ का हाल क्या है, मेरे छोटे भाई का हाल क्या है। इतना कैसे निष्ठुर हो गया ये सन्यास लेने के बाद, देखने तक भी नहीं आया। अब तू भी अगर ऐसे करेगा, मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। समझ गए? तुम्ही तैछे कैला मोरा हई बे मरण। तू भी अगर ऐसे करेगा तो मेरी तो ऐसी मृत्यु हो जाएगी। इतने सुंदर लीला है ये, जब पढ़ते हैं ना तो अपने आंख में से भी पानी आने लगता है। बूढ़ी माँ, 24 साल के है निमाय, माँ बूढ़ी हो गई है। हाँ, घर में अभी पत्नी है, इनको छोड़ के जाकर सन्यास लिए, और सन्यास लेने के बाद किसी न किसी तरह से नवद्वीप आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। आप सोच सकते हो कि सारे लोगों के हृदय का क्या हाल हुआ होगा चैतन्य महाप्रभु को इस रूप में देखकर। सभी तो दुखी तो थे ही, फिर भी ऊपर से सुख का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को, मतलब हम दुखी है अगर ऐसे चैतन्य महाप्रभु सोचे या देख, मतलब समझने लगे या समझे तो चैतन्य महाप्रभु कितने दुखी होंगे। इसलिए वो सुख का अनुभव दर्शा रहे हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से तो बहुत दुखी है सब। कांदिया बोले न प्रभु सुन मोर आई, तुम्हारा शरीर एई मोर खिंचू नाही। महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु माता को इस दशा में देखकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं भले सन्यास लिया है लेकिन मैं आपके बिना रह नहीं सकता। हर हमेशा मेरे मन में आप ही का विचार रहता है। मोर खिंचू नहीं, तुम्हारा शरीर यही, तुमने मुझे ये शरीर दिया है, तुमने मुझे ये शरीर दिया है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तुम्हारा पालित देह जन्म तुम है, कोटि जन्म में तुम्हारा ऋण न परित शोधित। ऋण न पारिशोधित मतलब हजारों करोड़ों जन्म होने के बाद भी मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुकाऊंगा, नहीं चुका पाऊंगा। हे माँ, ये तुमने मुझे शरीर दिया है, तुमने मुझे जन्म दिया है, तुमने मुझे पाला है। किसी न किसी तरह से जानी व ना जानी कैल यद्यपि संन्यास, मैं जाने बिना, जाने अनजाने में संन्यास तो लिया है, तथापि तुम्हारा कभू नाही उदास, मैं तुमसे कभी विमुख नहीं होऊंगा। जाने अनजाने में मैं संन्यास तो लिया है लेकिन मैं तुमसे कभी विमुख नहीं होऊंगा, ऐसे माँ को कह रहे हो। और वो कहते हैं, हे माँ तुम बोलो, जहां पे तुम जहां पे बोलोगे वहां पे मैं रहूंगा, मैं तुम्हारे कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तुम सिर्फ बोलो मुझे कहाँ रहना है, तुम जहां कह आमी ताहाड़ी रहेगा, तुम्ही येईन आज्ञा कर सही तो करीब, तुम जैसे आज्ञा दोगी वैसे मैं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कह रहे सची माता को,
क्योंकि वो कह रहे हैं तू भी कितना कठोर हो गया है, तू भी विश्वरूप के जैसा कठोर दिख रहा है। पहले तो तुमने बचपन में जब विश्वरूप संन्यास लिया तो तुमने वचन दिया था मेरे को। उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे उम्र के थे, 5, 6, 7 साल के ऐसे थे। उस समय वचन दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अभी तू भी इतना कठोर बन रहा है। माता ये कहकर बहुत दुखी हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, और ये सब कहने लगते हैं कि तुम्हारा ही तो शरीर है, तुमने ही तो मुझे पाला है, तुमने ही बड़ा किया है, तुमने पढ़ाया है, तुमने जन्म दिया है, सब मेरा सब कुछ तुमने किया है। मैं तुम्हारे आज्ञा का पालन करूंगा, तुम कहो मैं कहाँ रहूं वहां पे मैं रहूंगा। इस तरह से सची माता को कहते हैं। इस तरह से कहकर सची माता को बार बार चैतन्य महाप्रभु प्रणाम कर रहे हैं। एके मल फिर तत्पश्चात जो है सची माता को अद्वैत आचार्य अपने घर के अंदर ले जाते हैं और सभी भक्तों को चैतन्य महाप्रभु एक एक कर कर मिल रहे हैं और आलिंगन देते हैं। सभी भक्तों को आलिंगन, जितने भी भक्त उपस्थित है वहां पे सभी भक्तों को चैतन्य महाप्रभु आलिंगन देकर उन पर कृपा बरसाई। आपको जितने भक्त देखने के लिए महाप्रभु को आते थे उन सभी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली। आलिंगन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सभी भक्तों को वहां पे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी जाएंगे वहां से। ये सब योजना हुई है ऑलरेडी, ये सारी योजना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है स्वयं। वो जानते हैं सची माता के हृदय में क्या है और कैसा वो आदेश देगी, ये सब चैतन्य महाप्रभु जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कई भक्त महाप्रभु आलिंगन देने के बाद बहुत सुख का अनुभव करते थे। अंदर से तो बहुत दुखी थे, अंदर से सब भक्त लोग दुखी थे। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए है, उनके बाल नहीं है, मुंडन किए, शरीर पर कुछ कपड़े नहीं है, हा? सिर्फ थोड़ा सा अंग ढकने के लिए उतना कपड़ा, बाकी सब हा? तो कुछ ऐसे सब भक्त लोग श्रीवास रमाई विद्यानिधि गदाधर गंगादास वक्रेश्वर मुरारी शुक्लंबर बुद्धिमान खान नंद श्रीधर विजय वासुदेव दामोदर मुकुंद संजय कत नाम लैवे ये नवद्वीपवासी सवेरे मिलीला प्रभु कृपा दृष्टि हासी। हंसते हंसते उन सभी पर, यहाँ पे बहुत सारे भक्तों का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो जो वरिष्ठ भक्त है उनका यहाँ पे कृष्णदास कविराज उनका नाम लेकर कहे हैं। कौन कौन? श्रीवास आचार्य, रमाय, विद्यानिधि, गदाधर, गंगादास, वक्रेश्वर, मुरारी गुप्ता, शुक्लांबर पंडित, बुद्धिमान खान, नंदन, श्रीधर, विजय, इन सब का यहाँ पे नाम लिया हुआ। और सभी को चैतन्य महाप्रभु हंसते हंसते सभी को आलिंगन कर रहे। लेकिन आलिंगन से सुख का अनुभव तो भक्तों को हो रहा है, वो भी हंस रहे। तो ऐसा है कि वो बाहर से हंस रहे लेकिन अंदर से बहुत दुखी है, ताकि चैतन्य महाप्रभु को ना लगे, थोड़ा भी अंदाजा ना आए कि हम दुखी है ये देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं, इसलिए ऊपर से हंस रहे। आनंदे नाचाए सबे बल हरि हरि आचार्य मंदिर हैला श्री वैकुंठ पुरी। सभी लोग बाद में सब लोग जैसे जैसे आलिंगन कर रहे थे महाप्रभु, कई लोग हरि 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 इस तरह से ध्वनि हो रहा था। सब भक्त लोग सब मिलकर कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। आनंदे नाचाए सबे बोलो हरि हरि, सब लोग आनंद से नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आचार्य रत्न मतलब अद्वैत आचार्य का घर वैकुंठ हो गया। वहां पे भगवान के अलावा और कुछ नहीं, वहां पे पूरा दिन सुबह कथा होता था, भक्तों के साथ मिलते थे और सभी की पूछताछ करते थे और शाम के समय कीर्तन करते थे। इस तरह से
और जैसे जैसे ध्वनि, ऑफ कोर्स सभी को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु आए, कहाँ जा रहे हैं सब लोग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम चैतन्य महाप्रभु को मिलने जा रहे हैं। तो कई लोग वहां पे आते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया है, निमाय पंडित ने संन्यास लिया है, चलो चलो सब लोग आते थे, कई लोग, बहुत भीड़ इकट्ठा होते थे वहां पे। और सभी की खाने पीने की अद्वैत आचार्य व्यवस्था करते थे। आचार्य आचार्य गोसाईर भांडार अक्षय अव्यय, यत द्रव्य व्यय करे तत द्रव्य है। तो जिस तरह से मतलब आचार्य मतलब अद्वैत आचार्य का भंडार इतना था, जितने भी लोग आते थे सभी को खिलाते थे, खिलाते थे, और उतने ही लोग आते थे। और भंडार और भी बढ़ता था। यहाँ पे कहा गया है, वे जितनी भी अपने घर की सामग्री थी सब भगवान के भक्तों को खिलाने में लगाए, और जैसे जैसे लगाते थे वैसे वैसे आता भी था। इस तरह से उनका भंडार अक्षय पात्र के जैसा, अक्षय के जैसा था, कभी कमी नहीं पड़ी। यस, भगवान जो है जब हमारे हाथ देने का होता है, भगवान या भगवान के भक्तों की सेवा में लग जाता है, यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए भगवान और भी ज्यादा उनको देते हैं, और भी ज्यादा उनको भगवान देते हैं। मैं कहीं ऐसा एक कथा सुन रहा था कि एक व्यक्ति भगवान से कहता है कि भगवान मुझे ऐसा जन्म दो कि मैं किसी को दू ही नहीं, सिर्फ लेता रहूं लेता रहूं लेता रहूं। एक व्यक्ति ऐसा भगवान से प्रार्थना करता है, और दूसरा व्यक्ति एक भगवान से ऐसा प्रार्थना करता है कि भगवान मैं कभी किसी से लूं नहीं, सिर्फ देता रहूं देता रहूं देता रहूं। तो दोनों को भी भगवान ने आशीर्वाद दिए। और एक भक्त जो एक व्यक्ति जो मांगा था कि मैं किसी को देना नहीं चाहता, लेना ही चाहता हूं, मुझे आते ही रहे, मेरे पास आता ही रहे, मेरे पास आता ही रहे, देने की बात नहीं हो रही, तो वो व्यक्ति भिखारी बन गया और सिर्फ लेता रहा लेता रहा लेता रहा। और जो व्यक्ति ये मांगा था कि मैं सिर्फ देना ही चाहता हूं, किसी से और लेना, वो इतना धनी बन गया कि वो सिर्फ देता ही रहा देता ही रहा देता ही रहा। तो अद्वैत आचार्य का भंडार जो है, इतना मतलब जितने भी भक्त आते थे, जितने दिन चैतन्य महाप्रभु रहे, कितने आसपास के गांव के सब भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते थे, सभी को अद्वैत आचार्य सब तरह की व्यवस्था करते थे, किसी को कुछ कमी पड़ने नहीं देते। इसलिए उनके यहाँ पे घर भरा भरा रहता था हर हमेशा, क्योंकि उनका हाथ देने का था। तो यहाँ पे हमारे आचार्य अपने टीका में समझाते हैं, अद्वैत आचार्य गृहस्थी है, तो गृहस्थियों को हर हमेशा देना सीखना चाहिए। भगवान के भक्तों को भगवान को प्रचार के लिए देना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से हमारा धन सार्थक हो जाता है। सार्थक मतलब इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना हम भगवान की सेवा में प्रचार में देते हैं, उतना हम बैंक बैलेंस में डिपॉजिट कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कि वो अगले जन्म में वैसा ही मिलता रहता है, भगवान वैसी व्यवस्था करते हैं। ये सीखने जैसी बात है। तो इस तरह से तो सभी के लिए सची माता अद्वैत आचार्य के घर में भोजन बनाती थी। सची माता जो है भोजन बनाती थी। से ही दिन है ते सची करे न रंधन, भक्तगण लैया प्रभु करे न भोजन। तो जिस दिन से अद्वैत मतलब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए, सची माता आई, तो उस दिन से लगातार सची माता सभी भक्तों के लिए और अपने पुत्र के लिए भोजन बनाने लगे।
तो प्रेम व्यवहार करने लगे सब भक्त लोग। हाँ? कीर्तन करिते प्रभु सर्व भावोदय, स्तंभ कंप पुलक आश्रु गद गद प्रलय। तो जब शाम हो जाती थी, अद्वैत आचार्य के घर में कीर्तन हुआ करता था, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे भाव विभोर होकर नृत्य करते थे। मुकुंद दत्त कीर्तन करते थे, अन्य भक्त लोग कीर्तन करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। ऑफकोर्स कीर्तन भी करते थे, लेकिन जब इतने भाव विभोर होकर नाचते थे, स्तंभ कंप पुलक अश्रु गदगद, शरीर गदगद हुआ करता था, और सुख और दुख का अनुभव, ऐसे महाप्रभु उछल कर कूद कर नीचे गिर जाते थे। कीर्तन में, नृत्य में इतना ऊंचा कूदते थे कि कभी कभी होश न होकर कभी कभी गिर जाते थे, और धाड़ बोलकर तो सची माता का हृदय टूट जाता था। अरे मेरे पुत्र को लगा तो नहीं। सची माता का हृदय टूट जाता था। चूर्ण हैला हे न वासो निमाय कलेवर, हा हा करी विष्णु पाशे मांगे ए वर। तो सची माता विष्णु के पास एक वर मांगती है। इस तरह से निमाय का हाल देखकर, अपने पुत्र का हाल देखकर हाथ जोड़कर विष्णु को प्रार्थना करने लगती है। क्या प्रार्थना करती है? बाल्यकाल है ते तुम्हारा कैलु सेवन, मैं जब छोटी थी हे नारायण तुम्हारी सेवा की हूं। ऑफ कोर्स सची माता जो है हर हमेशा भगवान की मां के रूप में अवतरित हुई है। हाँ? जब राम का अवतार हुआ उस समय कौशल्या बनकर, कृष्ण के समय यशोदा बनकर, और इस समय भी भगवान, यहाँ पे हमारे आचार्य मतलब प्रभुपाद टीका में लिखते हैं कि भगवान जब भी अवतरित होते हैं और उनके निकट के भक्त सब भगवान के नित्य पार्षद है, नित्य सिद्ध भक्त है। तो सची माता यशोदा है, ऑफकोर्स उसका हृदय टूटेगा। हर हमेशा भगवान उनके पुत्र बनकर अवतरित होते हैं। ये भाव वात्सल्य का, यशोदा माई का, ऑफकोर्स सची माता के हृदय में यही है। अपना पुत्र ऐसे गिरते हुए भाव विभोर होकर कीर्तन नृत्य करते समय ऐसे गिरते हैं धाड़ बोलकर, तो उनका शरीर को कैसे लगता होगा, कितनी चोट पहुंचती होगी जब चैतन्य महाप्रभु गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, होश में नहीं रहते हैं। इस तरह से, इसलिए सची माता विष्णु से प्रार्थना करके मांग रही, मैं तो तुम्हारी सेवा बाल्य अवस्था से, मेरी छोटे बचपन से मैं तुम्हारी सेवा करते आ रही हूँ, बस एक वरदान मुझे दे दो। तार ए फल मोरे देह नारायण, उस सेवा का फल एक मुझे इतना दे दो हे नारायण। क्या है? जे काले निमाय पड़े धरणी ऊपरे, व्यथा ये न नाही लागे निमाय शरीरे। जब भी निमाय धरणी पर गिर जाता है, मतलब धरती पर गिर जाता है, ऐसा भाव विभोर होकर, भले यहीं पे नहीं कहीं पे क्यों ना हो, ऐसे नहीं कि अद्वैत आचार्य के घर में ही नृत्य कर रहे हैं तो वहां पे ही गिर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर कई जगह गिरते थे ऐसे। तो यहाँ पे सची माता एटर्नली ऐसा वरदान मांग रही है, नित्य के लिए, ऐसे कुछ दिन के लिए नहीं मांग रही है यहाँ पे। तो जब जब मेरा पुत्र ऐसा भाव विभोर होकर नृत्य करते समय, कीर्तन करते समय गिर जाता है, तो प्रभु इतनी एक वरदान मुझे दे दो कि उसके शरीर को कोई चोट ना पहुंचे। यह है माता का प्रेम। हमारे भी घर पे जब हमारा बालक, छोटा बच्चा गिर जाता है तो रोने लगता है, तो कहां से दौड़ी आती है माँ, सारे काम को छोड़कर, चूल्हे पे हो, बर्तन मांज रही हो, कपड़े धो रही हो, या किसी के साथ बात कर रही हो, सब कुछ त्याग कर भागते भागते चली आती है, और बेटे को कहाँ लगा है ये सब देखने लगते, पूरे शरीर को कहाँ से खून बह रहा है, कहीं लगा है, ये है वो है, इस तरह से देखने लगती है। सची माता का भी यही हाल, इतना बड़ा पुत्र 24 साल की उम्र ऐसा गिर रहा है, भाव विभोर होकर गिर रहा है। तो आप सोचो, शरीर तो एक तो वजन, बड़ा होने के बाद वजन भी होता है, वजन होता है तो नीचे गिरता है तो शरीर को मार भी लगता है, समझ गए ना।
हमने चींटी को ऐसा फूंक कर नीचे गिरा देते तो उसको मार लगता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो एकदम हाँ, कण के जैसा होता है। लेकिन जब भारी शरीर गिरता है तो अवश्य मार लगता है। तो सची माता डर जाती है, यहाँ पे मेरे पुत्र को मार तो नहीं लगा है। तो ये ऐसा कभी कभी मतलब यहाँ से संन्यास लेने के उपरांत भी कहीं जाता है तो होगा भी ऐसा कई बार। इसलिए अभी से ही नारायण से ये वर मांग रही है कि मेरी सेवा का फल जो है मुझे ये दे दो कि मेरा पुत्र जब जब गिरता है नीचे, हाँ, तो उसकी रक्षा करे, उसकी रक्षा करे, उसे मार ना लगे। तो इस तरह से कई भक्त लोग जैसे श्रीवास आचार्य है और भी वरिष्ठ भक्त है, चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं, प्रभु हमारे घर पर प्रसाद के लिए आ जाओ ना, प्रभु आज, कल, परसों, दोपहर को, शाम को। ऐसे कई लोग आमंत्रित करते रहते हैं महाप्रभु को प्रसाद के लिए। क्योंकि अद्वैत आचार्य, ऑब्वियसली अद्वैत आचार्य के घर पे तो भंडार भरा रहता था, जितना खत्म होता था उतना वापस आता था, जितना खत्म होता था उतना वापस आता था। क्योंकि अद्वैत आचार्य बड़े हृदय, बड़े दिल से, हाँ, सबको मतलब सबको संतुष्ट करते थे। लेकिन कभी कभी भक्तों की ऐसी इच्छा भी होती है ना कि प्रभु मेरे भी घर पे आए और एक दिन मेरे भी घर पे प्रसाद ले, सब भक्त लोग मेरे भी घर पे आए, एक दिन प्रसाद ले। जैसे आप बुलाते हो, हाँ, प्रभु जी घर पे आ जाओ प्रसाद ले लो। हम जाते भी है। तो इस तरह से भक्त लोग बुलाने लगे। ये सची माता सुनती है, सुनी सची सभा कार्य करिल विनंती, निमायर दर्शन आर मोई पाबकती। सची माता ये कहने लगती है, जब ये सुनती है, सब भक्तों के घर, मतलब सभी भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित कर रहे हैं, मेरे घर कल प्रसाद के लिए आ जाओ, कल सुबह आ जाओ, कुछ भक्त लोग कल दोपहर को आ जाओ, कुछ भक्त लोग कल शाम को आ जाओ, मेरे घर पे परसों आ जाओ। बुकिंग हो रहा है यहाँ पे, ऐसा जैसे हम बुकिंग करते हैं एडवांस में कि प्रभु आज आज पूरा सब लोग बुलाए हैं, पूरा फुल हो गया, कल मेरे घर पे, परसों मेरे घर पे, ओके कब खाली है, मेरे घर पे भी आना चाहिए प्रभु। जैसे ही सची माता ये सुनती है, वो कहने लगती है सभी भक्तों से, जो जो भक्त बुला रहे सभी को हाथ जोड़ के विनंती करती है कि कृपा कर कर, हाँ, कृपा कर कर मेरा पुत्र किसी के घर नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक मेरा पुत्र यहाँ पे है मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, मैं उसके लिए प्रसाद भोजन बनाऊंगी। क्योंकि आप तो मतलब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जाएंगे, तुम कभी ना कभी मिलते रहोगे, लेकिन मैं बूढ़ी कहाँ जाऊंगी उसको मिलने। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर नम्र विनंती है आप सबसे कि जब तक निमाय यहाँ पे है मैं उसके लिए भोजन बनाऊंगी। ये कहने के बाद पत्थर के लकीर के जैसा होता है, क्योंकि सची माता अखिल ब्रह्मांड की माँ है, उनके सामने उनके आदेश का पालन न करने का किसका साहस हो सकता है। तो सभी लोग मान लेते, तैयार हो जाते, यस यस सही बात है ये, क्योंकि माँ कब मिलेगी अपने बच्चों को, अपने बच्चे को, जब संन्यास। हम तो कभी कभी जाएंगे, जहां पे भी है हम जा सकते हैं, लेकिन माँ अपने घर घर को छोड़कर, अपनी बहू को छोड़कर कैसे जा पाएगी। इसलिए उसके बाद को सभी लोग मानते हैं। जावत आचार्य गृह निमाय अवस्थान मोई भिक्षा दिमो सभा कार्य मांगो दान। मैं ऐसा आप सबसे भिक्षा दान मांगती हूँ कि विनंती करती हूँ कि कृपा कर कर जब तक निमाय आचार्य के घर में रहेंगे, अद्वैत आचार्य के, तब तक मैं ही उसके लिए भोजन बनाऊंगी। तो सभी लोग, मातार व्यग्रता देखी प्रभुर व्यग्र मन, भक्तगण एकत्र करी बलिय वचन। सही सही बात है, सही बात है, आपके वचन सही है, यस यस तुम ही बनाओ। तोमा सवार आज्ञा विना चालीलाम वृंदावन, जायते नारियल विघ्न कैल निवर्तन। हाँ, ये कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, यस मैं तुम्हारे आज्ञा के बिना वृंदावन जाने का प्रयास किया,
सन्यास लेने के बाद तुम्हारे आज्ञा के बिना मैं वृंदावन जाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। अब तुम्हारे आज्ञा के बिना मैं नहीं जा पाऊंगा कहीं पे भी, इसलिए मैं तुमसे आज्ञा, तुम सभी से आज्ञा मांगता हूँ। यस, वो कहते हैं सन्यास स्वीकार करने के बाद, इतना ध्यान रखो, सन्यास स्वीकार करने के बाद सन्यासी जो है, सन्यासी का धर्म है, वो कभी अपने जन्म स्थान में नहीं रहता, उसको बाहर भटकना होता है, यहाँ जाना होता है, वहां जाना होता है, वहां जाना होता है। हाँ? घर के आसपास मतलब जन्म स्थान पे रहेगा और घर के सारे लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो ये कहाँ का सन्यास धर्म होगा? चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कह रहे हैं। हाँ? तो इस तरह से वो निवेदन करते हैं, कहे ये न ए बलि ना करे निवेदन, से युक्त कहे जाते रहे दुई धर्म। आप इस तरह से कुछ सोचो कि मैं अपने सन्यास धर्म को भी निभाऊं और मैं सब आपका दर्शन भी करता रहूं, ठीक है ना? आपका दर्शन भी करता रहूं, सन्यास धर्म भी निभाते रहूं, मतलब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, तुम कहीं पे भी कहो मैं वहां पे जाकर रहूंगा। तो कभी कभी आप भी मुझे मिलने के लिए आया करो, मैं भी गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पे नवद्वीप आया करूंगा और तुम सबसे मिला करूंगा। ऐसी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होती है। तो इस तरह से महाप्रभु के इस वचन को सुनकर सच्ची माता बहुत खुश हो जाती है। वाह वाह, मेरा पुत्र अब सब मतलब अब हम जैसे कहेंगे वैसे वो करेगा। तो सच्ची माता तो ये कहती है कि बेटा यही मेरे लिए परम सुख है कि सुख की बात होगी यदि आप यही रहोगे, तो नवद्वीप में रहोगे, तो इससे सुख मेरे लिए क्या होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कई लोग आपकी निंदा करें। देखो देखो सन्यास लिया है और घर में रहता है, देखो देखो सन्यास लिया है और जन्म स्थान पे रहता है, सारे लोग आके मिलते हैं, कहाँ का सन्यास है ये? ऐसे लोग तुम्हारी निंदा ना करें। तो इस तरह से सच्ची माता कहती है और आज्ञा देती है। क्या आज्ञा देती है? नीलाचले नवद्वीप यही दुई घर, लोक गतागति वार्ता पाप निरंतर। यहाँ कहती है यस, ताते यही युक्ति भाल मोरे मोर मन लय, नीलाचले रहे यदि दुई कार्य हो। तुम नीलाचल में मतलब जगन्नाथपुरी में रहोगे तो दोनों कार्य होगा तुम्हारा, तुम्हारा सन्यास भी सार्थक होगा। और नीलाचल कैसा है, जगन्नाथपुरी कैसा है? जगन्नाथपुरी और नवद्वीप एक घर के दो रूम के जैसा है, एक घर में दो रूम के जैसा है, इतने नजदीक है। वृंदावन बहुत दूर है बेटा, तू वहां जाएगा तो कैसा मुझे खबर मिलेगा? कौन मुझे खबर देगा तू कैसा है क्या नहीं, तेरी तबीयत कैसी है, तू खा रहा है, तू पी रहा है, तू कहाँ गया है, तू क्या कर रहा है? तो सच्ची माता ये सोच रही है उसका खबर मुझे, मेरे बच्चे का खबर मुझे कैसे मिलेगा? इसलिए वो एक आइडिया लगाई है। क्या आइडिया है? कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, तो तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। सन्यास भी सार्थक होगा, मतलब आप जन्म स्थान पर नहीं रहोगे, और वहां से कई लोग रोज आते रहते हैं और यहाँ से कई लोग रोज जाते रहते हैं। ये ऐसा है, नवद्वीप और जगन्नाथपुरी ऐसा है कि एक घर के दो रूम, तो यहाँ से आना जाना चला रहता है, तो मुझे खबर मिल जाएगी कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, ये सब होगा। तो इस दिन मतलब इस वचन के कारण माता ने ये वचन, मतलब माता के मुख से निकला और चैतन्य महाप्रभु उसको मान लेते हैं। तो मुझे खबर मिलता रहेगा, आपनार सुख दुख ताहा नाही गणी, तारे यही सुख ताहा निज सुख मानी।
मुझे अपने सुख दुख की चिंता नहीं है बेटा। माँ कह रहे अपने पुत्र को, मुझे अपने सुख दुख की चिंता नहीं है, तू जहां पे भी सुखी है वहां पे मेरा सुख है। देखो माँ का हृदय और आजकल के बेटों का हृदय देखो। हम देखते हैं कहीं ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, हाँ, माँ को आश्रम भेज देते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ बच्चे के साथ सुखी रहते हैं। तो बच्चों का सुख माँ का सुख। तो यहाँ माता ये दर्शा रही है, वात्सल्य भाव को प्रकट कर रही है। ये बहुत बड़ी सीख के जैसे है आजकल के बच्चों के लिए, और हर माता अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यही हाल होगा जो मॉडर्नाइज चल रहा है। वृद्धाश्रम बन रहे हैं, मंदिरों में आश्रम बन रहे हैं, किसके लिए? क्योंकि कोई बच्चा अपने माँ बाप को चाहता नहीं अपने घर में रहे, इसलिए वृद्धाश्रम बनना एकदम गलत बात है। हम उनको सुविधा दे रहे हैं, वृद्धाश्रम बन गया है ना तुम्हारे लिए, अब तुम जा सकते हो वहां पे रहने के लिए। हमारे दीनानाथ गौर प्रभु है, 15 साल से अपनी माता की सेवा कर रहे थे, और उनकी पत्नी भी कभी ऐसे थके नहीं है। ऐसे बहुत कम विरल मिलते हैं ऐसे लोग बच्चे। तो इनसे हम अपने बच्चों को भी ऐसा सीख देना चाहिए। अगर हम रामायण की कथा, महाभारत की कथा, ऐसे पौराणिक कथा अपने बच्चों को नहीं सुनाएंगे ना, तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? बच्चों को हमारा संस्कार कैसे पता चलेगा? हमारे पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं। आज ही मैं कुछ देख रहा था, क्या वो 30 नंबर का लॉ कुछ ऐसा है जो माइनॉरिटीज को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जैसे मुसलमान लोग अपने कुरान को पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं अपने अभ्यास में कुरान की शिक्षा, क्रिश्चियनिटीज को भी बाइबल की शिक्षा दी जाती है। लेकिन हमारे हमारे ही लोग हमारे मतलब वेदों का अभ्यास करने के लिए मना कर रहे हैं। हमने अभी तक वेदों का अभ्यास हमारे स्कूल में पढ़े हैं कभी? हाँ, हमारे वेद, हमारे संस्कार कभी किसी ने पढ़ाया? और हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे एकदम कलेक्टर बने, मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने ऐसे, लेकिन हमारे संस्कार देना नहीं चाहते हम। कैसे माता पिता है हम? हमारे बच्चों के अधोगति पर लगा रहे हैं हम। हमारे अपने संस्कार देंगे तो ही वो माता पिता का पालन पोषण करेंगे ना, नहीं तो कैसे होगा ये? तो ये बहुत जरूरी है ये समझना। तो यहाँ पे माँ कह रही है, जहां पे भी मेरा बेटे का सुख होगा उसमें ही मुझे सुख है, मुझे मेरे सुख और दुख की चिंता नहीं है, मेरे बेटे का सुख मेरा सुख। सुनी भक्तगण तारे करील स्तवन, वेद आज्ञा छे माता तुम्हारा वचन। तो सभी भक्तों ने माँ का वचन जो है ये मान लिया, चैतन्य महाप्रभु भी मान लिए कि यस अब मुझे जगन्नाथपुरी में रहना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे एक भिक्षा मांगते हैं कि आप सब लोग अब घर जाओ, हाँ, और घर पे रोज प्रातः काल उठकर हाँ भगवान के नाम का उच्चारण करो, संकीर्तन करो, हाँ, भक्तों के साथ बैठकर, घर के परिवार के साथ बैठकर जप करो, भगवान की कथा करो, और संध्या के समय सब एकत्रित आकर एक जगह संकीर्तन करो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, घरे जाइया कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन। कृष्ण नाम लो सब जन सुबह प्रातः काल में,
भगवान का नाम का उच्चारण करो। हाँ, तो प्रातः काल जैसे कि कृष्ण कथा करो, और संध्या के समय कृष्ण आराधन, उनकी पूजा करो। हाँ, उनके गुणगान गाओ। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु सभी को आदेश देते हैं, और वो कहते हैं कि अब मैं जगन्नाथपुरी के लिए प्रयाण करूंगा, मैं जाऊंगा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कह रहे हैं तो हरिदास ठाकुर रोने लगते हैं। हरिदास ठाकुर, सब विदाय दिया प्रभु चलिले कैलमन, चलिते कैलमन, हरिदास कांदिया कहे करुण वचन। हरिदास कांदिया, कांदिया मतलब रोते रोते, हरिदास कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नीला चले आए तुम्हें मोर कौन गति, नीला चले जाते मोर नाही कशकति। आप नीलाचल जा रहे हो, मेरी क्या गति होगी? जब तक तुम थे, हाँ, तो मेरा हृदय संतुष्ट था। आप जा रहे हो तो मेरी गति क्या होगा? मैं तो म्लेच्छा कुल में, मुसलमान के कुल में मैंने जन्म लिया है। हाँ, मुझे कौन पूछेगा मेरी गति क्या होगी? और नीलाचल आने की मेरी शक्ति भी नहीं है। शक्ति नहीं है इसका अर्थ यह है, ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं है उनमें, शक्ति नहीं है ऐसे हमारे प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। शक्ति नहीं का अर्थ है, हाँ, यहाँ पे कहा गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि उनमें मंदिर में प्रवेश करने की शक्ति नहीं है, नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की, यद्यपि महाप्रभु मंदिर के भीतर रहेंगे तो हरिदास जो है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हरिदास ठाकुर म्लेच्छा मतलब मुसलमान के कुल में जन्म लिए हैं। उन्हें तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने की कोई योग्यता, मतलब उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा, कोई आने नहीं देगा। हालांकि हरिदास ठाकुर एक वैष्णव है, नामाचार्य है। चैतन्य महाप्रभु ने नाम आचार्य पदवी दी है, एक ब्राह्मण से भी उच्च कोटि के भक्त है, फिर भी वो अपने नियमों को तोड़ना नहीं चाहते। अगर भक्त रहकर मैं ऐसा इन नियमों को तोड़कर मंदिर के अंदर घुसूं तो आगे चलकर कई लोग ऐसे आएंगे अंदर। इसलिए बाह्य दृष्टि से हरिदास ठाकुर नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। हालांकि वो महान वैष्णव ब्राह्मण से भी कहीं श्रेष्ठ है हरिदास ठाकुर, उनको तो प्रवेश मंदिर में मिलना ही चाहिए, जगन्नाथ मंदिर में, पुरी में। फिर भी वो नहीं चाहते कि मैं कुछ उल्लंघन करूं नियमों का। जो अधिकारी लोगों ने जो नियम डाला हुआ है उसका उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए, भले हम कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो। ये हरिदास ठाकुर स्वयं अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं हमको। हम कभी सोचते हैं अरे मैं तो इतने सालों से आया हूं, मैं क्यों नहीं सेवा कर सकता हूँ, ये मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, वो मैं क्यों नहीं ये कर सकता हूँ। हाँ, हमारे प्रभु तो एकदम पॉलिटिकल लीडर है, वो तो इन्हीं को सेवा देते हैं, उनको देते ही नहीं, उनको देते ही नहीं। कभी कभी हम ऐसे ऐसे वचन हमें सुनने मिलता है भक्तों के से, बट योग्यता जो है और नियम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हरिदास ठाकुर इतने बड़े आचार्य, कौन उसको रोक सकते थे बोलो? चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य पदवी दिए है, उनको कौन रोक सकते थे? किसकी इतनी मजाल? फिर भी हरिदास ठाकुर अपने विनम्रता को दर्शाते हैं। ऐसी विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। वो कहते हैं मैं तो म्लेच्छा तुच्छ नीच पापी, यहां तक कहते हैं मोई अधम तुम्हारा ना पाप दर्शन, केमे ते धरी बे यही पापिष्ट जीवन। मेरा जन्म तो पापिष्ट है। हाँ, ऐसे कुल में मैं जन्म लिया है जहां पे लोग मांस खाते हैं, गाय की हत्या करते हैं। मेरा जीवन तो पापिष्ट है, इसलिए मैं मंदिर आ नहीं सकता। आप मंदिर के अंदर रहोगे तो मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा? क्या यह मुझ में शक्ति है? नहीं है प्रभु। इसलिए आप जा रहे हो नीलाचल, लेकिन मेरा क्या होगा? तो चैतन्य महाप्रभु इतने मधुर वचन कहते हैं हरिदास ठाकुर को। प्रभु कहे कर तुम्ही दैन्य संस्मरण, तुम्हारा दैन्यता मोरा व्याकुल हो। तुम्हारे नम्रता को देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मैं रह ही नहीं सकता तुम्हारे विनम्रता को देखकर, ये हरिदास ठाकुर। इसीलिए क्या करूंगा?
तोमा लागी जगन्नाथ करीबे निवेदन, मैं भगवान को कहूंगा, मैं जगन्नाथ से बात करूंगा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तोमा लागी जगन्नाथ करीबे निवेदन, मैं निवेदन करूंगा जगन्नाथ से, क्या? तोमा लय याबे आमी श्री पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम, श्री पुरुषोत्तम मतलब पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, मैं लेके आऊंगा तुम्हें, आप चिंता ना करो। इस तरह से बड़े सुमधुर वचन हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो ये कहने के बाद हरिदास ठाकुर बड़े संतुष्ट हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु निकल पड़ते हैं। तो आचार्य कुछ दिन को रुकने के लिए कहते हैं, और एक 2-4 दिन रुको ना प्रभु। उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स भक्तों का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो रुकने के लिए बोल रहे हैं, रुको महाप्रभु और कुछ दिन रुको। तो अद्वैत आचार्य के इस मतलब विनंती को महाप्रभु ये नहीं कर सकते, समझ गए ना, उनके बातों को मान लिया। ऑफ कोर्स अद्वैत आचार्य के कारण तो चैतन्य महाप्रभु भगवान इस रूप में अवतरित हुए। अद्वैत आचार्य ही तो लेके आए भगवान को, अपने गोलोक धाम से यहाँ पे लेके आए, अद्वैत आचार्य के कारण चैतन्य महाप्रभु आए यहाँ पे। अभी वो रुकने के लिए कह रहे हैं कि उनके विनंती को ना नहीं कह सकते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु रुक जाते हैं, कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो रुकते हैं तो क्या होता है? वो कहते हैं, दिने कृष्ण कथा रस भक्त गण संगे, रात्रे महामोत्सव संकीर्तन रंगे। दिन में कृष्ण कथा हुआ करता था, सुबह सुबह प्रातः काल में सब भक्त लोग गंगा में स्नान कर कर अद्वैत आचार्य के घर में आकर, मतलब उनके आंगन में सब भक्त लोग बैठकर जप करते थे। सब भक्त लोग गंगा में स्नान कर कर आते थे, सब भक्त लोग बैठकर भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, और पूरा दिन फिर उसके उपरांत साधना के उपरांत पूरा दिन कथा करते थे, कृष्ण कथा चलता था। और संध्या होते ही क्या होता था? संकीर्तन होता था, सभी भक्त लोग कीर्तन नृत्य करते थे, एकदम परम आनंद, जैसे अद्वैताचार्य के घर वैकुंठ बन गया। इसके अलावा कुछ और ही नहीं, कुछ होता भी नहीं था, जब कथा संकीर्तन और प्रसाद, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य के घर में जितने दिन महाप्रभु रहे, तो सब कुछ उनकी श्रद्धा भक्ति घर धन मन सब कुछ भक्तों पर निछावर कर दिया अद्वैत आचार्य। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यदि किसी के पास समुचित साधन और धन हो तो उसे चाहिए कि विश्व भर में प्रचार करने वाले चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को समय समय पर आमंत्रित करे और अपने घर पर उत्सव का आयोजन करे, जिसमें वह प्रसाद वितरण करे। दिन के समय कृष्ण कथा, तो शाम के समय कम से कम 3 घंटे तक समूह कीर्तन चले। यह विधि सभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन केंद्रों में अपनाई जाए। सभी भक्तों को अपने अपने घरों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। सुबह उठकर सभी भक्तों के साथ जप करना, दोपहर को कथा सुनना या सुनाना, और शाम को सब भक्त मिलकर संकीर्तन करना, यही कृष्ण भावनामृत है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य के घर में ये होता था। तो सची माता और सब भक्त लोग भोजन करते थे, कथा करते थे, कीर्तन करते थे, नित्य आनंद का अनुभव किया करते थे सब भक्त लोग। इस तरह से सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर पर
मिले और उन्होंने महोत्सव, महान उत्सव, ऐसा उत्सवमय वातावरण कई दिनों तक चला, जब तक चैतन्य महाप्रभु रहे। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु फिर बाद में फाइनल करते हैं, यस अभी मुझे निकलना चाहिए, तो निकलते समय चैतन्य महाप्रभु जो है ये कहते हैं भक्तों को कि कभी तुम जगन्नाथपुरी आ जाओ सब मिलकर, तो मैं भी गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पे आऊंगा। इस तरह से हमारा आना जाना रहेगा। तुम सब भक्तों के समूह के साथ आओ और मुझसे मिलो, और मैं भी यहाँ पे आऊंगा और सबसे मिलता रहूंगा। इस तरह से कहकर निकल पड़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ ये 4 भक्त जाते हैं, नित्यानंद गोसाई पंडित जगदानंद, दामोदर पंडित आर दत्त मुकुंद, मतलब मुकुंद दत्त, दामोदर पंडित, गदाधर पंडित और नित्यानंद, 4, ये 4 भक्तगण जो है भगवान के जो अनुयायी है, नित्य पार्षद है, ये चैतन्य महाप्रभु के साथ निकल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। और अद्वैत आचार्य भी कुछ दूरी तक गंगा के तट तक आते हैं, और अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अद्वैत आचार्य तुम ही अगर इस तरह से व्याकुल हो जाओगे, रोते रहोगे, दुखी रहोगे, तो आप सभी को कैसे संभाल पाओगे। इसलिए आप आप ठीक रहो तो आप सबके दुखों को नष्ट कर पाओगे। सारे लोग जो दुखी है, रो रहे हैं मेरे अनुपस्थिति में, मैं जा रहा हूं, इसलिए तो आप भी ऐसे करोगे तो फिर आप आचार्य रत्न है, सभी के आचार्य है, सबसे बड़े हैं आप ही ऐसे करोगे तो बाकी सब लोग क्या करेंगे। इसलिए आप ऐसे दुखी मत हो जाओ, हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, सब चिंता मत करो, इसलिए आप अभी जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु फिर निकलते हैं और अद्वैत आचार्य भी चले जाते हैं। कत दूर गया प्रभु करी जोड़ हाथ, आचार्य प्रबोधि कहे किचु मिष्ट बात। ऑफकोर्स यही मैं कह रहा था कि जब अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे कुछ दूर तक आए, महाप्रभु ने हाथ जोड़कर उनसे याचना की, मधुर मधुर शब्दों में याचना की। क्या कहा? कृपया सारे भक्तों को तथा मेरी माता को सांत्वना दीजिए। यदि आप ही व्याग्र हो जाओगे तो फिर सभी लोग कैसे जीवित रहेंगे। आप ही व्याग्र हो जाओगे, आप ही दुखी हो जाओगे, तो बाकी सब लोगों का क्या होगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कह रहे। तो गंगा के तट पर कहते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु नीलाचल के लिए निकलते हैं और अद्वैत प्रभु कहते हैं कि आप सबको संभालो। तो इस तरह से सबको संभालोगे तो आप प्रेम प्राप्त करोगे, सबको सांत्वना दोगे, संकीर्तन करोगे, सबके साथ रहोगे, तो निश्चय ही तुम कृष्ण प्रेम प्राप्त करोगे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और ऐसा कहा गया है, जो भी इस अद्वैत आचार्य के घर पे जितना भी लीला हुआ है, मतलब जो भी इसे सुनते हैं, जो भी श्रवण करते हैं, अद्वैत आचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु ठगा कर लेके आते हैं, गंगा के नाव में बिठाते हैं, अद्वैत आचार्य के घर जाते हैं, वहां पे सब संकीर्तन चलता है। ये सारा वार्तालाप जो हमने किए हैं, ये ध्यान पूर्वक जो सुनता है, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम स्थापित होता है। ऐसे हमारे कृष्णदास कविराज कह रहे, अद्वैत घरे प्रभुर विलास सुने जय जन। अद्वैत आचार्य के घर में महाप्रभु ने जो लीला की है, उसका जो श्रवण जो जन करते हैं, अचिरे मिलये तारे कृष्ण प्रेम धन। तो उस व्यक्ति को जो श्रवण करता है, उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त होता है। ऐसे हमारे कृष्णदास कविराज कह रहे। और फिर रूप रघुनाथ के चरणों में वो सादर प्रणाम कर इस अध्याय को अंत करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप
रूप रघुनाथ, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ। इस तरह से इस अध्याय का अंत होता है। तो आप चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी के लिए निकल रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी निकलते समय कहाँ कहाँ वो दर्शन लेने के लिए जाते हैं, क्या नहीं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट संडे करेंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे करेंगे। और इसका बड़ा सुंदर वृंदावन दास ठाकुर ने जो है बहुत डिटेल्स में लिखे हैं। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, कहीं कहीं डिटेल्स चर्चा करेंगे, सभी जगह नहीं। ठीक है, तो ये अध्याय, तीसरा अध्याय समाप्त हुआ हमारा। श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत आचार्य के घर में रुकना, ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।